बताते चले कि जिस तरीके से पूरे भारत में पत्रकार के साथ बदसलूकी, मारपीट या हत्या जैसी घटनाएं घट रही थी, इसे देखकर पत्रकारों की सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी सरकार को कहा है कि पत्रकारों पर किसी तरह का जुल्म या बदसलूकी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार के काम में बाधा डालने पर 50,000 का जुर्माना और 3 साल की जेल का प्रावधान होगा। देश और समाज के हित में पत्रकारिता के माध्यम से आवाज बुलंद करने वाले जांबाज पत्रकारों के लिए ये खबर सुखद है। हाई कोर्ट ने पत्रकारों के सम्मान को सुरक्षित करने के लिए निर्णय लेते हुए कहा है कि पत्रकार स्वतंत्र है, उनके साथ गलत व्यवहार करने वालों पर तुरंत कार्यवाही होगी। हाई कोर्ट द्वारा पत्रकार के काम में बाधा डालने वालों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की टिप्पणी के बाद अब पीएम और सीएम का भी ऐलान आया है कि पत्रकारों से अभद्रता करने वालों पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और पत्रकारों से बदसलूकी करने पर 3 साल की जेल भी हो सकती है। साथ ही पत्रकार को धमकाने वाले को 24 घंटे के अंदर जेल भेज दिया जाएगा। वहीं पत्रकारों को धमकी के आरोप में गिरफ्तार लोगों को आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट से प्रशासन से कहा है कि पत्रकारों को परेशानी होने पर तुरंत संपर्क कर सहायता प्रदान करें। पत्रकारों से मान सम्मान से बात करें, वरना आपको महंगा पड़ेगा। बताते चले कि वरीय पदाधिकारी से पुलिसकर्मी या अन्य कर्मचारी को पत्रकार के साथ बदसलूकी करने पर पदाधिकारी से लेकर पुलिसकर्मी तक पर लेकर एफआईआर दर्ज होगी, नहीं तो पुलिस कप्तान पर कार्रवाई होगी। पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है। पत्रकार के साथ बढ़ती जाति और पुलिस के अनुचित व्यवहार के चलते कई बार पत्रकार आजादी के साथ अपना काम नहीं कर पाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडेय काजू ने राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए निर्देश भी दिए थे कि पुलिस अधिक पत्रकारों के साथ बदसलूकी नहीं करे। किसी स्थान पर हिस्सा या बवाल होने की स्थिति में पत्रकारों को उनके काम करने में पुलिस प्रावधान नहीं पहुंचा सकती। पुलिस जैसे भीड़ को हटाती है, वैसा व्यवहार पत्रकारों के साथ नहीं कर सकती। शिकायत मिलने पर पुलिस वालों या अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। काजू ने कहा कि जिस तरह कोर्ट में एक अधिवक्ता अपने मुकाम का हत्या का केस लड़ता है पर वह हत्यारा नहीं हो जाता है, उसी प्रकार किसी सार्वजनिक स्थान पर पत्रकार अपना काम करते हैं पर वह भीड़ का हिस्सा नहीं होते। इसलिए पत्रकारों को उनके काम से रोकना मीडिया की स्वतंत्रता की का हनन है। प्रेस काउंसिल ने निर्देश के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिवों पर गृह सचिवों को इस संबंध में निर्देश भेजा है और उसमें स्पष्ट कहा है कि पत्रकारों के साथ पुलिस या अर्धसैनिक बल की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करे कि पत्रकारों के साथ ऐसी कोई कार्रवाई कहीं ना हो। पुलिस की पत्रकारों के साथ की गई हिंसा मीडिया की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन माना जाएगा, जो संविधान की धारा 19(1) में दी गई है, और इस संविधान की धारा के तहत गलत व्यवहार या बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी या अधिकारी पर आपराधिक मामला दर्ज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि पत्रकारों को अपने सूत्र को गोपनीय रखने का अधिकार प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के तहत मिला हुआ है। इसमें 15(2) में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी पत्रकार को खबरों के सूत्र की जानकारी के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। संतोष कुमार, अंजना, क्राइम स्पेशलिस्ट, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट।